हाय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ अंजलि शर्मा फ्रॉम अंजलि टैरो। तो नया साल आ गया है सबका। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके आने वाले नए साल में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें और आपकी बहुत सारी उन्नति हो, प्रगति हो और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप सब खुश रहें। देखते हैं आज एरीज मेष राशि के लिए आने वाले 6 महीने में टैरो कार्ड क्या मैसेज देते हैं। तो एरीज 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, मेष राशि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या बोलते हैं। 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, एरीज 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। डेथ मतलब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डेथ मतलब न्यू बिगनिंग। जो पुराना है उसे भूल जाइए, जो पुराना है उसे पास्ट को समझ के भूल जाइए। आपकी नई बिगनिंग होने वाली है। किसी भी चीज़ में कुछ नया होने वाला है। हो सकता है जो लोग जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जॉब की आशा कर रहे हैं, उनको जॉब मिलेगा। जो लव एंड रिलेशनशिप में कोई अच्छा पार्टनर चाहते हैं तो उनकी भी नई बिगनिंग हो सकती है। जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और उनको आगे अपने करियर के बारे में सोचना है, हायर स्टडीज़ के बारे में सोचना है, तो वो भी हो सकता है। देखते हैं आपके कार्ड क्या कहते हैं। 6 ऑफ कप्स, वाओ, वेरी गुड कार्ड एरीज। 6 ऑफ कप्स, आपकी ज़िंदगी में कोई पुराना दोस्त आने वाला है। पुरानी आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है जो इतने सालों से आप उससे नहीं मिले हैं, या उस किसी भी वजह से आप लोगों की फ्रेंडशिप पुरानी बहुत अच्छी थी, वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आने वाला है। तो पुरानी फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में आने वाला है। ये फ्रेंडशिप आपके स्कूल का फ्रेंड, आपके कॉलेज का फ्रेंड, आपका एक्स ऑफिस कलीग, या जिस एरिया में पले बड़े हैं आप, वहाँ की कोई फ्रेंडशिप हो जहाँ पुराने बचपन में आप साथ साथ खेला करते थे, ऐसा कोई इंसान एरीज मेष राशि आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो आप सब लोगों को मैं अभी से ही गुड लक बोलती हूँ कि आपका जाना पहचाना कोई दोस्त आएगा आपकी लाइफ में, जाना पहचाना। मेष राशि 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, जाना पहचाना दोस्त और 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कहीं से भी आपको जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ये पुराना इंसान, ये उनकी वजह से आपको जॉब मिल सकती है, उनकी वजह से आपको अपनी बिजनेस में कोई हेल्प हो सकती है, उनकी वजह से आपको आपके कुछ पुराने रिश्ते जो बिगड़ गए हैं, या कोई पुराने रिश्ते जिनको आप संभाल नहीं पाए, वो रिश्ते ठीक हो जाएंगे। मेष राशि आपके आने वाले 6 महीने में 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं से आपको कोई भी पैसे से रिलेटेड आपको कहीं से बेनिफिट होगा, पैसों से रिलेटेड होगा। ये इंसान जो होगा बिजनेसमैन हो सकता है, ये इंसान जो होगा बहुत पैसे वाला हो सकता है, जिनके पास घर गाड़ी जो भी होगा बहुत आलीशान होगा। मतलब घर भी होगा तो बड़ा होगा, गाड़ी भी होगी तो बड़ी होगी, वैसे वाला। मेष राशि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, देखिए फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओ माय गॉड एरीज, कॉन्ग्रेचुलेशन। सारे ये भी 6 है और ये भी 6 है, मतलब आपका वीनस आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे आपको बेनिफिट देने वाला है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोलता है आपको कोई ना कोई मदद करेगा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई मदद करेगा। पैसों से भी मदद हो सकती है, आपकी जॉब से भी मदद हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई जाना पहचाना इंसान आपको जब ज़रूरत थी तब आपको भले ही उन्होंने नहीं की होगी हेल्प, पर आने वाले 6 महीनों में आपको कहीं ना कहीं से पैसों की मदद ज़रूर होगी। और ये भी हो सकता है अगर आपने कोई मुराद मांगी है, कोई मन्नत मांगी है, कोई काम आपका हो जाए तो वो हो जाएगा। तो भी आप किसी न किसी को, जैसे कई बार होता है कि हम बोलते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो भगवान मैं आपको नारियल चढ़ाऊँगा, या ये काम हो जाए तो मैं ऑर्फेंज में ये बांटूँगा, या ये काम हो जाए तो मैं किसी ब्लाइंड स्कूल में ये करूँगा। वैसे वाला कुछ आपकी मन मुराद अगर आपकी पूरी हो जाएगी तो आप वो भी करेंगे।
तो एरीज, ये पक्का है कि आपकी कोई ना कोई मुराद पूरी होने वाली है, कोई ना कोई मन्नत पूरी होने वाली है जिसकी आप राह देख रहे हैं। एरीज, ये भी हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप कोई मीडिया फील्ड से रिलेटेड हैं। ये भी हो सकता है कि आप कि आइडियाज़ और क्रिएटिविटी से आपके काम में आपका नाम हो जाएगा, आपकी आइडियाज़ और क्रिएटिविटी से आपका नाम हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते जो पहले चल नहीं रहे थे, या पहले डल हो गए थे, या पहले रिश्तों में एक रुकावट सी आ गई थी, या रिश्ते जहाँ थे वहीं ठहर गए थे, तो वो रिश्ते फिर से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वो रिश्ते पहले से बेहतर हो जाएंगे। और आपकी लाइफ में जो ये इंसान आएगा, जो आपका पुराना दोस्त है या पुरानी जान पहचान है, या जो भी कोई इंसान है, इनकी वजह से आपको कहीं भी क्रिएटिव फील्ड में भी जॉब मिल सकती है, कहीं क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, मतलब ये जो पुराने दोस्त हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट रहेगा। एरीज 6 months फ्रॉम नाउ, देखते हैं आगे। 7 of Cups, एरीज, आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे और आप सोचेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करूं। सॉरी। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपने पहले किए हैं, या तो उनसे आपको प्रॉफिट होगा, उनका रिटर्न आएगा, या ये भी हो सकता है कि आप कई सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कई लोगों के गोल होते हैं, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते। वो वाली सिचुएशन आप मत आने दीजिएगा। अगर आपके पास कोई कुछ भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, तो आप जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा 4 of Swords ये बताता है कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ करेंगे, संभाल नहीं पाएंगे, और फिर आपके दिन रात की चैन नींद उड़ जाएगी। तो ऐसा काम मत करिएगा। ये सब अच्छा हो रहा है तो फिर अच्छा होने दीजिएगा, जो भी अच्छा हो रहा है उनको मैनिफेस्ट जो आपको करना है वो करने दीजिएगा, अपने सपनों को साकार होने दीजिएगा, और उसके लिए कोई रिस्क मत लीजिएगा। एक साथ 2-3 काम हाथ में ले लेना, फिर वो पूरा नहीं होना, फिर आपके सारे सपने पूरे नहीं होने, फिर आपको रात में नींद नहीं आना, आपको ये लगेगा कि सब कुछ आके हाथ से निकल गया, वैसी वाली चीज़ नहीं करना है। सोच समझ के काम करना है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगी, अच्छी बात है, लेकिन राइट अपॉर्चुनिटीज़ को आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। राइट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए राइट डिसीजन लेना है, तो सोच समझ के लेना है। अगर बहुत सारा सब अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो कि आपने बिना सोचे समझे रिस्क ले लिया, बिना सोचे समझे आप कर रहे हैं, वैसी वाली चीज़ नहीं करनी है आपको। देखिए, ये भी यही बता रहा है, गिल्ट। 4 of Swords मतलब भी गिल्ट है, और ये भी गिल्ट का कार्ड आया है। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आपको गिल्ट हो जाए और फिर आपको उस गिल्ट से बाहर आना पड़े, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। एरीज, आपके 6 months में अगर कुछ अच्छा होने वाला है, अगर कोई इंसान आपकी हेल्प करने आने वाला है, और उसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी और मिलेंगी, तो आपको अपना राइट डिसीजन लेना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपको 4 of Swords का आपके हाथ में आए, मतलब आई हुई हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाए, फिर आपको गिल्ट हो जाएगी, रात में नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वैसा काम नहीं करना है। अबंडेंस, देखिए, अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो ये कार्ड्स ये बताता है कि अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आने वाला ही है। 4 of Pentacles है, 6 of Pentacles है, डेथ है, 6 of Cups है। तो अबंडेंस अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो ये दोनों चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। आपकी लाइफ में ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको गिल्ट हो जाए आपकी लाइफ में। अगर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमें
राइट डिसीजन लेना है, प्लानिंग करके लेना है, सोच समझ के लेना है, रिसर्च करके लेना है। अगर अच्छा होने जा रहा है तो हम कभी कभी लाइफ में ये सोच लेते हैं कि अब तो मेरा वक्त अच्छा आ गया, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है सोचने की, रिस्क नहीं लेने की। तो वैसा वाला काम नहीं करना है, अपने माइंड से करना है, माइंड को चला के करना है। 7 ऑफ कप्स बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी। आपके अगर ऐसा कोई सपने हैं जो आपने 2020 में आपके नहीं पूरे हुए, वो आप सारे सपने पूरे कर पाएंगे। लेकिन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप सारे सपनों को एक साथ पूरा करने जाए, जो मेन अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके हाथ से निकल जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। मेष राशि, एरीज 6 months from now। एंजल कार्ड्स मेष राशि, एरीज 6 months from now। एंजल कार्ड्स मेष राशि, 6 months from now। Mediumship, you have the natural ability to connect with the departed loved ones। ये कार्ड भी यही बताता है कि मीडियमशिप, आपको कोई भी बीच का रास्ता निकालना है। अगर आपके लव लाइफ में भी ऐसा कोई है, अगर 6 ऑफ कप्स भी ये बताता है कि पुराना कोई दोस्त आने वाला है, मतलब ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट लव रियूनियन वाला भी हो सकता है, या आपका कोई भी चीज़ ऐसी है जो थोड़े समय के लिए आपने नहीं चल रही थी, थोड़े समय के लिए आप दोनों में दूरियां आ गई थी, थोड़े समय के लिए रिश्ते नहीं संभल रहे थे, थोड़े समय के लिए कुछ, तो बीच का रास्ता निकालना है। आपको बीच का रास्ता सोचना है, कोई भी चीज़ का सोल्यूशन लेना है, उस चीज़ को तोड़ना नहीं है। वैसे भी डेथ का कार्ड है, ये बताता है कि नई बिगनिंग होने ही वाली है। तो अगर आपके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा है कि नहीं चल रहा है, तो न्यू बिगनिंग आने वाली है। रिश्ते में पहले से ट्रस्ट बढ़ेगा, रिश्तों में पहले से बॉन्डिंग बढ़ेगी, आप दोनों की वेवलेंथ बढ़ेगी, आप दोनों की सोच एक जैसी होगी, आप दोनों पुरानी चीज़ों पे गौर करिएगा, पुरानी गलतियों पे गौर करिएगा कि कहाँ आपने प्रॉब्लम्स, आपकी किस गलतियों की वजह से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई थी। अगर आपकी जॉब को लेके भी, अगर आपके सपने बहुत ऊंचे हैं, अगर आपने बहुत बड़ा कुछ सोचा है और वो नहीं हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, अच्छा जॉब हो तो थोड़ा कर लीजिएगा आप, क्योंकि अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ से फिर चली जाएगी तो फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर गिल्ट, फिर वो सब चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जॉब के लिए भी, ड्रीम जॉब के लिए हमारे सपने ऐसे हों कि घर के पास होना चाहिए, हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, हमारी पोस्ट इतनी होनी चाहिए, हमें ये बेनिफिट चाहिए, हमें वो बेनिफिट चाहिए। तो सारे अगर नहीं मिलते हैं, सारे अगर आपके जो भी प्लान है उसमें नहीं फिट होते हैं, तो कम से कम अगर आपके जो भी 7 में से 4 भी अगर आपको मिलते हैं, तो एक बार उसको सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि वो अगर हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई तो फिर आपको रिग्रेट होना पड़ेगा, आपको गिल्ट फीलिंग आएगी। तो रिग्रेट नहीं करना है। इतनी अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी है जिसमें इतने सारे पेंटिकल्स कार्ड हैं, इतने सारे 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस कार्ड है, तो आपको अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा सोच विचार करके, आपको अगर नई न्यू बिगनिंग चाहिए तो आपको अपना जो भी आपका ड्रीम है वो मैनिफेस्ट करना है। तो हमें अपने सोच समझ के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उनको चूज़ करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो मेन अपॉर्चुनिटी है उसको हम छोड़ दें और बाकी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान ज़्यादा रखें। और ये भी हो सकता है कि जैसे हैंगमैन ये भी बता रहा है कि ये सब कुछ आते आते आपके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, आपको पैसों से किसी न किसी वजह से पैसों से आपको लाभ होगा, वो इंसान आपको सपोर्ट भी करेगा, पर आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हैंगमैन का मतलब ये भी होता है सेक्रीफाइस। तो आप 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स को सेक्रीफाइस मत कीजिएगा। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसे आने दीजिएगा, अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। अबंडेंस आपकी लाइफ में
आने वाला है, मैनिफेस्ट होने वाला है, तो उसको सेक्रीफाइस मत करने दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एरीज। और अगर आप किसी को भी अपना पर्सनल रीडिंग करना है और कुछ भी 1-on-1 रीडिंग करना है, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके, आप मेरे फेसबुक पे मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आप मेरे गूगल रिव्यूज़ भी देख सकते हैं और अपना जो भी आपका प्रश्न है या मुझसे कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू एरीज, बाय बाय।